नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जगत पूज निर्यापक संत श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के मंगल सानिध्य व आशीर्वाद से श्री तीर्थोदय जैन क्षेत्र गोलाकोट में श्री भगवान आदिनाथ जी की कृपा से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक गुरु सानिध्य में होगा। उसके पूर्व जगत पूज के सत्संग सानिध्य का मंगल विहार गोलाकोट की ओर हुआ और उनके पग इस पवित्र धरा पर पधारे और उनका मंगल अगवानी बड़ी ही उत्साह उल्लासपूर्वक की गई। भगवान आदिनाथ जी जिनकी आशीर्वाद और जिनकी कृपा सभी भक्तजनों पर है, सभी लोगों ने उनका भव्य मंगल आगमन करते हुए नवदा भक्तिपूर्वक पाद प्रक्षालन मंगल आरती और उनका गुणानुवाद किया। श्री तीर्थोदय गोलाकोट जैन क्षेत्र की बात करें, वहाँ का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य के अनुकूल और वातावरण विशुद्ध है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण उपाय क्षेत्र कमेटी द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए हर जगह हरियाली और रास्ता का सुगम और संगम देखते बनता है। नवीन जिनालय जो बड़ा ही बेहतर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा की गई है। भगवान श्री आदिनाथ जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राचीनतम अश्वयुक्त प्रतिमा जी के दर्शन करने से मिलती है। भव्य जिनालय का निर्माण हो चुका है और आगामी समय में पंचकल्याण की तैयारियां बड़े जोरों पर हैं। यहाँ पर श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष सतीश जैन बंटी, महामंत्री मनोज जैन बबीना सिंघई, कोषाध्यक्ष विजय जी लागोन और क्षेत्र कमेटी के अनेक पदाधिकारी जगत पूज के श्री चरणों में गए। गोलाकोट की बात करें तो वहाँ पर संतशाला और संतशाला में विराजमान जगत पूज की इस विशालतम भवन को देखते ही बनता है। तो वहीं यात्रियों के रुकने के लिए और आयोजन स्थल पर अभी से तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति स्वर्ण मंदिर जो तीर्थोदय क्षेत्र का अद्भुत और भव्यतम मंदिर का निर्माण हो चुका है। स्वर्ण मंदिर के रूप में इसे नाम मिला है। स्वर्ण मंदिर जहाँ जहाँ नक्काशी और स्वर्ण पालिश के अंतर्गत इसको निर्मित किया गया है, क्षेत्र कमेटी के माध्यम से जगत पूज जी के सानिध्य व आशीर्वाद से। इसका आभा मंडल, इसका भावमंडल, इसकी कलाकारी और इसका नक्काशी सब कुछ देखने योग्य है और मन को लुभाने वाला यह मंदिर जहाँ आत्मबोध को कराता है तो वहीं जीवन को परिचय कराता है। जगत पूज के दर्शन करने को लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए श्रद्धालु आतुर रहते हैं और सुबह से लेकर सायंकालीन तक जगत पूज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों का अनवरत तांता लगा रहता है। लेकिन जगत पूज अपनी रोज़मर्रा की रत्नात्रय की क्रिया में सदैव संलग्न लेते हैं। फिर भी जीर्णोद्धार, तीर्थ रक्षा, तीर्थ सुरक्षा, विकास के लिए उनका योगदान आशीर्वाद के रूप में सब क्षेत्र कमेटियों को रहता है। सभी जगत पूज के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और क्षेत्र की विस्तृत जानकारी विकास के संदर्भ में देते हैं। इसी संदर्भ में दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया, महामंत्री आकाश जैन एवं अन्य पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष सौरभ जैन सीए एवं संयोजक सनत जैन खजूरिया, समाज सेवी श्रेष्ठी अखिलेश गदियाना, अनिल जैन अंचल, देवोदय क्षेत्र के अंकुर अरविंद जी और धन्य कुमार जी सैदपुर, दाऊ सीलचंद जी अनोरा आदि अनेकों पदाधिकारी, जिसमें देवोदय क्षेत्र के पदाधिकारी, शांतोदय क्षेत्र के अनुपम अनोरा, डॉक्टर अरविंद ऑप्टिकल्स आदि पहुँचे। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के सतीश जैन बंटी अध्यक्ष को मिला
मंगल आशीर्वाद। आगामी महोत्सव में महापात्र बनने के लिए जगत पूज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालु की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। तो वहीं गोलाकोट क्षेत्र पर बेहतर हेलीपैड बनाया गया है और वहीं सुंदरता और अद्भुत वातावरण का समावेश तीर्थोदय गोलाकोट में देखा जा सकता है। सायंकालीन फव्वारों की झलमलाहट और विद्युत छटा की जगमगाहट दोनों का समावेश अद्भुत और सुंदर वातावरण के अंतर्गत समावेश है। चारों ओर सायंकालीन रात्रिकालीन विद्युत छटा की जगमगाती रोशनी मन को लुभाने वाली यह क्रिया दृश्य के रूप में देखी जा सकती है। वहाँ का रुकने की व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुलभ व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था दी गई है। तीर्थोदय गोलाकोट क्षेत्र के महामंत्री डॉक्टर चक्रेश जैन का क्या कहना है आगामी समय में होने वाले महामहोत्सव के संबंध में, सुनिएगा उनकी। सागर जी के सानिध्य में होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी पर आगामी 20 से 25 जनवरी को भव्य विश्व शांति पंचकल्याणक महामहोत्सव अक्षयकारी जगत पूज मुनिपुंगा सुधा सागर जी महामुनिराज सत्संग की सन्निधि में बड़े ही धूमधाम से होने जा रहा है। पूरा तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट दुल्हन की तरह सज करके तैयार है और हमने पिछले दिनों जगत पूज की भव्य अगवानी, ऐतिहासिक अगवानी की। तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी खनियादाना पर अभी गुरु जी सत्संग विराजमान हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे जिनकी संख्या लाखों भी हो सकती है, उस तरह की संख्या को देखते हुए आवास और भोजन और अन्य प्रकार की सुविधाएं किस तरह से रहेंगी? जहाँ जगत पूज विराजमान हो जाते हैं वहाँ की सारी समस्याएं स्वतः ही समाधान मिलता है। हमने संपूर्ण भारत के देश के लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए संकल्पित हैं। आवास, भोजन आदि समस्त सुविधाएं हम देने के लिए तत्पर हैं। वर्तमान में जगत पूज जी के साथ लगभग 14 पिच्छी हैं, तो ऐसे मतलब संघ के प्रति जो लोग श्रद्धा पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहते, तो आहार चौका की व्यवस्था किस तरह से रहेगी? हमारे पास 21 चौकों की व्यवस्था है और नित्य प्रति हम लोग अभी 17 से 18 चौके लगा रहे हैं। और गुरुजी के आवास के लिए, गुरुजी की बसति का आज यदि आपने जिज्ञासा समाधान सुना हो तो गुरुजी ने वर्णन किया है कि लोग मेरे दर्शन के साथ साथ जिस कमरे में विराजमान हूँ उस कमरे को चारों ओर देखते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जो मुझे देखने के पहले पूरे कमरे को चारों तरफ देखते हैं। जब मैं कहता हूँ अरे भाई मैं यहाँ विराजमान हूँ, तब उनको लगता है कि गुरुजी हम आपके बंधन तो कई बार कर लिए हैं, लेकिन आप जहाँ विराजमान हैं उस बसतिका के दर्शन करने बार बार हम लोग आ रहे हैं। बात करें गुरुदेव के और गुरुदेव के आशीर्वाद की, तो एक चमत्कार ही होता है। ऐसे चमत्कार में क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, दाता उनको जानना चाहेंगे और अपना चंचल रश्मि का सदुपयोग करना चाहेंगे, तो बताएं किस तरह का। जैसा कि सभी को विदित है, तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी अल्प समय में देश ही नहीं विदेश में, जो कि अननोन था, जिसको कोई जानता नहीं था, ऐसा तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय SK जैन साहब, कार्याध्यक्ष महोदय राकेश जी वास्तु शास्त्री और हमारे क्षेत्र के भामाशाह आदरणीय सत्येंद्र जी बेसन, जिन्होंने नवीन पाषाण का स्वर्ण निर्मित मंदिर का निर्माण कराया और जिस क्षेत्र को उन्होंने तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी को गोद लेकर के अपनी चंचला लक्ष्मी के सारे द्वार तीर्थ क्षेत्र के उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए संपूर्ण रूप से खोल दिए हैं। ऐसे समस्त दिल्ली वालों की गुरुजी के चरणों में जाकर के उनका आशीर्वाद लेकर के उन्होंने उनके सन्निधि में, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से तीर्थोदय गोलाकोट जैन क्षेत्र को अद्भुत ढंग से सजाया गया है। महोत्सव के पूर्व तैयारियां जोरों पर हैं और 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक महामहोत्सव श्री पंचकल्याण प्रतिष्ठा के अंतर्गत होने वाले आयोजन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए क्षेत्र पर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। विद्युत, जल, आवास, भोजन व अन्य प्रकार की ज़रूरतमंद व्यवस्थाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।
मैं आपका दोस्त चुनिंदा खबरों से रवि जैन चुनी।